ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 21 सितंबर 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे मास्टर मर्सीफुल भव। बच्चे मास्टर मर्सीफुल भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। आपने मीठे बच्चे में कहा, मीठे बच्चे बाप है गरीब निवाज। तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। दुनिया में भी चाहे कितना बड़े से बड़ा गुरु है, किसी भी अपने शिष्य को कभी भी अपने शिष्य को ये नहीं कहेगा कि तुम मेरे समान बनो। बाबा हमारा कितना निरहंकारी है कि सबसे पहले तो बाबा क्या कहता है, मैं कौन हूं? गरीब निवाज हूं। और फिर हम गरीब बच्चों को ही बाबा कहता है ना, जो रईस होंगे ना वो इस ज्ञान को नहीं सुनेंगे। जो हम गरीब बच्चों के लिए बाबा अपना परम धाम छोड़ के इस पतित दुनिया में हमको पावन बनाने के लिए, हमें गरीब से साहूकार बनाने के लिए आए हैं। वो साहूकार कैसे बनाएंगे? जो बाबा हमें अपना ज्ञान धन दे रहे हैं। भक्ति में तो दिखाते हैं, सुदामा मुट्ठी भर चने ले गया और उसके बदले क्या मिला। और हमें बाबा जो ज्ञान की मुट्ठी हमें दे रहे हैं, उस ज्ञान से मैं कितना साहूकार बन रहा हूं। इतना साहूकार कि मैं बाप समान बन जाता हूं। कल भी बाबा ने कहा ना कि बाप समान बनकर तुम्हें भी पतितों को पावन बनाना है। जैसे बाबा पतितों को पावन बनाने आया, तो आप बच्चे भी बाबा के साथ मिलकर पतितों को पावन बनाना है। तो बाबा हमें आप समान बनाने आया। अब मैं आत्मा बाप समान बन रही हूं। मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि जो बाबा की श्रीमत है, अगर मैं उस श्रीमत पर पूरा 100% चल रही हूं तो मैं जरूर बाप समान बन रही हूं। अगर बाबा की श्रीमत से हट के चल रही हूं तो फिर मैं बाप समान नहीं बन सकती। फिर आज बाबा ने प्रश्न में पूछा, असुरों के विघ्न जो गाए हुए हैं वह इस रुद्र यज्ञ में कैसे पढ़ते रहते हैं? जब हम छोटे होते तो रामायण देखते थे, तो टीवी में रामायण आती थी ना, तो रामायण में साधु महात्मा बड़े बड़े यज्ञ कर रहे होते थे, तो ऊपर से जो राक्षस है ना गंध डालते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि राम और लक्ष्मण को बुलाया। तो जब वो आए और फिर उन्होंने तीर चलाए तो वो असुर भागे। अब यहाँ जो रुद्र शिव बाबा का जो यज्ञ है ना, इसमें कौन से विघ्न पड़ते हैं और कौन डालते हैं, वो बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं वो बात नहीं है कि कोई यहाँ मांस या गंध डालने वाली। बाबा ने कहा यहाँ जो मनुष्य है ना, जो बाबा के बनने के बाद जो इस यज्ञ में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, वो विघ्न डालते हैं। तभी तो वो यज्ञ संपूर्ण होने में टाइम लग रहा है। वो किचड़ा गोबर आदि डालने की बात नहीं है। जब यहां किसी बच्चे को जो बाबा का बनने के बाद अहंकार आ जाता है, और अहंकार का कारण क्या होता है, कोई ना कोई ग्रहचारी बैठ जाती है कि बस मैं ही हूं, मेरे बिना ये यज्ञ चल नहीं सकता,
या क्रोध आ जाएगा, किसी भी आत्मा को उल्टा सुल्टा बोल देंगे, तो ये जो है ना किचड़ा डालना हुआ। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं, मैं कोई रुद्र ज्ञान यज्ञ में कोई किचड़ा तो नहीं डाल रही, मैं कोई ऐसा बोल तो नहीं बोल रही जो दूसरे को परेशान हो, दूसरा ब्राह्मण कोई परेशान हो। और मेरा संग दोष कैसा है, मैं अपना जो संग है किससे कर रखा है, एक बाबा से ही संग जोड़ रखा है, बाकी तो तोड़ ही निभा रहा हूं। किसी संग दोष में आकर मैं कोई यज्ञ का नुकसान तो नहीं कर रहा। बाबा ने कहा है कि अगर संग दोष में आकर ना अपना ही खाना खराब, बाबा के यज्ञ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपना ही खाना खराब, कि बाबा के यज्ञ से दूर हो जाएंगे। और जब बाबा के यज्ञ से दूर हो गए तो फिर ज्ञान कहाँ से मिलेगा, और जब ज्ञान को धारण नहीं करेंगे, ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, तो फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। जब बाबा देखता है ना बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, तो फिर बाबा की जो बेटी है ना माया, वो भी थप्पड़ मारती है। तो माया से थप्पड़ नहीं खाना, तो बाबा के साथ रहना है और बाबा की श्रीमत पर चलना है, और यज्ञ का पूरा ध्यान रखना है, मेरे कारण कोई भी यज्ञ में विघ्न ना पड़े। मैं बाबा का सिखिलदा बच्चा हूं, सीख सीख के मिला हूं, तो अब मुझे बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलकर बाबा का साथ देना है, बाप समान बनना है ना मुझे। फिर बाबा ने कहा जो बच्चे याद में बैठे हैं ना, वो समझो योग में बैठे हैं, चलते फिरते उठते बैठते अगर हम बाबा की याद में हैं तो वो भी हमारा योग है, कि हमारा कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। अगर सारा दिन हमारा कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब मैं भी योग में हूँ, और योग में हूँ तो मुझ आत्मा से कोई गलत कर्म नहीं होगा। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, हर आत्मा के प्रति यही रहे कि ये भी बाबा का बच्चा बन जाए। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता की, और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते हुए भी बीच बीच में से ये चीज़ तो कर सकते हैं। बाबा तो कहता है हर घंटे में 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट परम धाम पहुंच जाओ, वहां से फिर चार्ज होके आ जाओ। बाबा ने कहा हर एक आत्मा जानती भी है कि मुझको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा कहता है ये गुप्त मेहनत है, ये किसी को दिखती नहीं है, ये अंदर ही अंदर गुप्त मेहनत करनी है कि मैं सारा दिन बाबा की याद में हूं, हर कर्म करते हुए भी सामने वाली आत्मा को दिखे, उसको पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो क्या चेहरे से रूहानियत बरसती है। जो आत्मा योग में रहती है, जो कम बोलती है, मीठा बोलती है, उसके चेहरे पे भी चमक आती है। आज दीदी बता रहे थे कोई पाउडर सुर्खी लगाने से चमक नहीं आएगी, योग से चमक आएगी। जितना मैं बाबा की याद में रहूंगा तो मेरे चेहरे पे चमक आएगी। आज बाबा के बारे में बता रहे हैं, बाबा कितना निरंकारी है। शिव बाबा भी है, साथ में ब्रह्मा बाबा भी। ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा भी बहुत निरंकारी था। बाबा कहते हैं मेरा कोई शो नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा जब कहीं दूसरे शहर में जाते थे तो यहाँ तक कहते थे, कोई क्योंकि साधु महात्मा तो कोई बड़ा बड़ा जाता था तो फूल माला और कितना कुछ करते थे, लेकिन बाबा कहते थे नहीं, स्टेशन पे कोई बस एक आध आदमी लेने आ जाए जो मुझे फिर सेंटर पे ले जाए और सेंटर पे जाके मैं बैठ जाऊं। तो दीदी बता रहे थे दिल्ली में एक बार बाबा आए और बाबा ने साफ इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि कोई सजावट नहीं, कुछ नहीं करना, बस एक आध भाई आ जाएगा मुझे ले जाएगा चुपचाप। पर एक भाई के पास गाड़ी थी और वो भाई इतना समझदार निकला, उसने बाहर से गाड़ी बिल्कुल कुछ नहीं चमकाया, कोई फूल माला कुछ नहीं, लेकिन अंदर से गाड़ी को इतना चमका दिया, इतनी सफाई और इतनी फूल माला जो भी उन्होंने अंदर गाड़ी में बहुत अच्छे से चमका दी। तो बाबा जब बैठे तो बाहर से तो बिल्कुल नहीं, कोई फूल माला नहीं, कुछ नहीं, साफ। तो बाबा तब भी कहते थे कि नहीं बच्चे, कि ऐसे भी नहीं करना,
तो बाबा भी अंदर बैठ गए चुपचाप। तो बाबा हमेशा कहते थे कोई भी स्टेशन पे ना ज़्यादा भीड़ हो ना कुछ हो। बाबा ने मुरली में कहा ना कि बड़े आदमियों को भी खतरा होता है। तो बाबा कितना निरंकारी था, चुपचाप, कोई शोशा नहीं। तो ऐसे ही मैं आत्मा भी चुपचाप, बाबा कहते हैं ना गुफा में, अंतर की गुफा में बैठ के अपना जितना योग करना करो। बाबा ने कहा ये जो ज्ञान की मुट्ठी जो दे रहे हैं ना भर के, और इसी से तुम साहूकार बनते हो। हमने कहा साहूकारों के पास तो ठहरना ही मुश्किल है, जो साहूकार होंगे वो यहाँ के नहीं ठहर पाएंगे, दरकार ही नहीं है इस मार्ग से चले मतलब वो। बाबा ने कहा कि जो गवर्नमेंट को तो धनवान लोग बहुत मदद करते हैं ना, नामी ग्रामी है ना, गवर्नमेंट के भी कितने धनवान है वो गवर्नमेंट की मदद करते हैं। बाबा ने कहा वहां तो जो है ना बहुत जो दान देते हैं ना उनका अखबारों में नाम निकलता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो बाबा अपने आप को ही कहते हैं कि मैं तो गरीब निवाज हूं और गरीबों के लिए आया हूं। बाबा फिर क्या कहते हैं, हाँ इनको शिव बाबा को कोई वारिस बनाए तो कमाल कर दिखाए। अब शिव बाबा को जिसने अपना बच्चा बनाया, कोई पूछता है ना कितने बच्चे हैं, अगर उसके लौकिक में 2 हैं तो कई कहते हैं 3 है, एक शिव बाबा, कईयों ने बना रखा है। अब तो कोई दीदी पूछती भी है ना तो पहले ही गिन लेते हैं कि मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं, किसी का 1 है तो कहते हैं 2 बच्चे हैं, क्यों, पहला शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा जो शिव बाबा को वारिस बनाए ना तो वो तो कमाल ही कर दिखाए। और बाबा क्या कहते हैं, मैं आता हूं साधारण तन में। शिव बाबा कौन से तन में आते हैं, साधारण ब्रह्मा के तन में आते हैं। इसलिए तो गाया हुआ ना निराकार निरंकारी, गाते भी है ना गोदरी में करता। इसके ऊपर भी दीदी ने कहा कि एक बारी मधुबन में बहुत ठंड थी, तो ठंड थी तो बाबा रजाई में क्लास में आए, रजाई में, तब बोला माताओं ने गोदरी में लाल आ गया, कि रजाई में लाल शिव बाबा आ गए। अब बाबा ने कहा तुम बच्चों को ना बाप देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं, और किसी भी सत्संग में ये बात नहीं होती है कि बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो, क्योंकि बाबा ही सिखलाते हैं कि बच्चे ये जो पार्ट है ना तुम्हारी आत्मा में सारा 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, नूंदा हुआ है। आत्मा जब ये शरीर छोड़ती है तो दूसरे शरीर में जाती है। कोई ये नहीं है कि जैसे साधु महात्मा तो कहते हैं कि हम जो है ना लीन हो जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, या आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ेगी तो फिर एक ही बार चले जाएंगे, फिर नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, कोई भी आत्मा शरीर छोड़ने के बाद ना परम धाम जाएगी ना कहीं और जाएगी, ना ब्रह्म में लीन होगी, वो आत्मा वापस यहीं पे दोबारा शरीर में आएगी। हाँ मनुष्य मनुष्य ही बनेगा, कोई गधा घोड़ा नहीं बनेगा, लेकिन जैसे उसके कर्म होंगे उस हिसाब से वो जन्म लेगा। लेकिन आत्मा तो एक ही बार, सारी आत्माएं बाबा कहते हैं ना एक ही बार मच्छरों से मिसल जब जाएंगे परम धाम, फिर वहाँ से फिर जब परम धाम की सफाई हो जाएगी फिर जाएंगे, और फिर वहाँ से अपने अपने पार्ट के हिसाब से नीचे आएंगे। फिर आज बाबा ने स्वर्ग का सीन दिखाया कि स्वर्ग में कैसी जो दीवारें बनेंगी, महल बनेंगे, सोने के बनेंगे, और कितने सोने की ईंटों से दीवारें बनेंगी। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे दिल में गुप्त खुशी है कि हम जाकर सोने के महल बनाएंगे। बाबा ने कहा जैसे यहाँ तो पत्थरों की दीवारें, वहाँ सोने की दीवारें होंगी। हम पारस बुद्धि बनते हैं तो महल भी सोने के बनते हैं, पुराना सब खलास हो जाता है। कब बनेंगे, जब हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनेंगे। तो बाबा हमारे पारस बुद्धि बनाने के लिए आया, हमारी पत्थर बुद्धि से हमें पारस बुद्धि बनाने, और पारस बुद्धि बनते ही फिर हमारे महल भी सोने के हो जाएंगे। शिव बाबा ने कहा मैं तुमसे कैसे मिलूंगा, मुझे भी तो रथ चाहिए ना। तो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हमसे मिलते हैं। बाबा ने कहा रथ ना हो तो मैं तुमसे कैसे मिलूं, निराकार को भी साकार में आना पड़ता है। तो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों से मिलते हैं। वर्षा शिव बाबा से ही लेना, बाबा ने कहा याद शिव बाबा को ही करना है। फिर बाबा ने आज बार बार कहा कि पहला जो अवगुण है ना, जो देह अभिमान है, उसे निकालकर पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। अब बस मैं कौन, मैं आत्मा हूं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने लिख लिख के दीवारों पर, कागजों पर, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, मैं आत्मा हूं। तो ऐसे ही
मैं भी ये प्रैक्टिस करूं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बाबा ने कहा जो अविनाशी ज्ञान धन है ना, जो बाप से मिल रहा है, उसका दान करना है। तो जो बाबा से हमें मिल रहा है, क्या मैं आत्मा उस ज्ञान को दूसरों को बांट रही हूं? क्योंकि मुझे भी बाबा के समान निरहंकारी बनना है। मुझे हमेशा सदा क्या निकालने, मेरे मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकले। मुझे ना ईविल बातें सुननी है ना सुनानी है। कोई भी ऐसी बात जो दूसरों को दुख दे या किसी की बुराई, कुछ नहीं करनी है। सदा क्या करना है कि बाबा की ही बातें सुनानी है। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने कहा मास्टर मर्सीफुल भव। बाबा ने कहा रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। दुनिया में देखो कितना दुख है। अब इस दुख में कितनी आत्माएं चिल्लाती हैं। प्रकृति की हलचल भी देखो कितना हो रहा है। तो मैं आत्मा इस समय क्या कर रही हूं? मैं बाबा के साथ मिलकर सब पर रहम कर रही हूं। मुझे सब पर दया करनी है। कैसी भी आत्मा है, उस आत्मा के प्रति मुझे शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। बाबा ने कहा प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती हैं ना और मर्सी और रहम मांगती हैं, तो बाबा ने कहा तो अपने मर्सीफुल स्वरूप को इमर्ज करो। अपने मर्सीफुल स्वरूप को इमर्ज करके ना उनकी पुकार सुननी है कि वो क्या कह रही है, क्यों दुखी है। तो हमें उस दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करना है। तो हम परिवर्तन कब करेंगे? जब मैं स्वयं पहले संपन्न बनूंगी कि जो मेरे पास सारे गुण और सारी शक्तियां हैं, तभी तो मैं उनको दे सकूंगी। तो बाबा ने कहा परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। अब मैं आत्मा इतना पुरुषार्थ कर रही हूं कि मैं खुद भी परिवर्तन हो रही हूं और फिर मैं अपने अंदर इतनी शक्तियां और गुण भर रही हूं, मैं दूसरों को भी परिवर्तन कर रही हूं। बाबा ने कहा आपके संपन्न बनने से यह दुख की दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो बाबा ने कहा इसलिए स्वयं प्रति चाहे सर्वात्माओं के प्रति रहम की भावना इमर्ज करो। तो बाबा ने कहा जहां रहम होगा ना, वहां तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। सब कुछ किसका है? बाबा का है। ट्रस्टी बन के चलाना और सब आत्माओं पर रहम करना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हों तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। पक्षी का भी एक पंख टूट जाए ना, या कोई हल्का सा भी जख्म हो जाए तो उड़ नहीं पाता। तो यहां भी ज्ञान है लेकिन योग नहीं है, योग है लेकिन ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान के बिना योग भी अधूरा और योग के बिना ज्ञान। तो ये दोनों पंख मजबूत होने चाहिए कि जो बाबा मुझे ज्ञान दे रहा है उसमें भी और जो मैं योग कर रहा हूं उसमें भी। जब मेरे ये दोनों पंख मजबूत होंगे ना, तो मैं सदा उड़ती कला में रहूंगा। सदा यही अनुभव करता रहूंगा कि बाबा मैं तो फरिश्ता रूप में उड़ रहा हूं। ओम शांति। अब हम सब चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही है। सारा विश्व सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता से भरपूर होता जा रहा। और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी आत्माओं का। ओम शांति।